नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे कि जैसे कि जो पटवारी का घोटाला चल रहा है उसके बारे में, और उसके साथ-साथ जैसे एमपी पुलिस की अपनी तैयारी है, उसके बारे में भी कुछ दिनों जो वीडियो नहीं है, जो बहुत सारे डाउट हैं, तो उन पे बात करेंगे। मेन चीज़ जो पटवारी घोटाला है वो तो चल रहा है, उसके लिए तो आज आंदोलन चल रहा है, और छोटे-मोटे लोग नहीं, उसमें बड़े-बड़े सर, टीचर लोग लगे हुए हैं, जैसे बिजनेस इंस्टीट्यूट वाले आज इस तरह और भी सर हैं। और आज का ये है कि सभी जगह पे क्या है कि अपने-अपने कलेक्टेड में जाके सब लोगों ने ज्ञापन देने का रखा है, तो वो उनकी जगह सही है और शांतिपूर्ण तरीके से। और मेन चीज़ है कि अब जैसे जो स्टूडेंटों का, जैसे मेरे साथ ये ट्रेनिंग में मेहनत करके जिनका सिलेक्शन हुआ था, उन लोगों से मैंने अभी बात की तो वो भी नहीं आना चाहे। मैंने कहा आप बताओ कैसे है पढ़ाई? तो उन लोगों को भी लग रहा है कि अरे भैया वो तो गई वैकेंसी या पटवारी, दोबारा पेपर होगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा मतलब पर्सनली बाकी सबका भी है कि पेपर तो दोबारा ना हो कम से कम, क्योंकि दोबारा इतनी मेहनत करके किसी से नहीं हो पाता, क्योंकि वही टाइम नहीं रहता है। क्योंकि जैसे जो ट्रेनिंग में थे उनने साथ यहाँ भी मेरे साथ ट्रेनिंग में करते हुए कम से कम 20-30 लड़कों ने पटवारी में सिलेक्शन लिया, जो अपना टाइम बचाते थे और साथ में टाइम बचा के मेहनत करते थे, अलग से 1-1, 2-2 घंटे रात में देते थे, सुबह जल्दी उठते थे, और इतनी मेहनत से उनने भी सिलेक्शन लिया। अगर उनका भी दोबारा एग्ज़ाम होगा तो नहीं नहीं कर पाएंगे वो, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता है। और मेन चीज़ है कि अब जिन लोगों ने करा है, मेन चीज़ है उन पे बस कार्रवाई उन पे होनी चाहिए, या फिर जो कॉलेज का है तो उनकी प्रोसेस अलग है, वो लोग अपना काम कर रहे हैं। और ये प्रोसेस बहुत लंबी है और बहुत आराम से चलेगी ये प्रोसेस, धीरे-धीरे काम होगा, एकदम नहीं होगा। दोबारा एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए। मेरा मत ये है कि जिन लोगों ने गलत करा है उन पे करें। अब बात करते हैं कि इसके साथ जैसे एमपी पुलिस की अभी पढ़ाई चल रही है। हाँ, इस आंदोलन में जैसे डेट नहीं बढ़ पाई, 4-5 दिन से सर्वर नहीं चल रहा था, तो बहुत से लोग कमेंट, इसी में अगर कोई जा रहा है, बात रखना चाह रहा है, एक ज्ञापन जैसे वो चल रहा है कलेक्टर में, इसका भी अगर मांग रखना चाहिए कि सर डेट बढ़नी चाहिए, क्योंकि अभी 15 तक संशोधन की डेट है, तो इसमें कुछ हो सकता है, तो आप इसकी बात भी रख सकते हो। और बात रख रहा हूँ कि डेट बढ़नी चाहिए। बहुत कम लोग फॉर्म भर पाए और बहुत से लोगों को फॉर्म नहीं भर पाए, क्योंकि 5-6 दिन पहले से ही कमेंट आने लगे सर फॉर्म नहीं बढ़ रहा। और अभी भी सबसे ज़्यादा चल रहा है कि सर डेट बढ़नी चाहिए, डेट बढ़नी। अभी तक बढ़नी थी तो पहले ही बढ़ जाती, 9-10 से पहले जब लास्ट थी, तो अभी तो बढ़ने का कोई चांस ही नहीं है। तो मैं कहूँगा कि हाँ, इसी में बात रखा सकती है इस आंदोलन में, क्योंकि बहुत ज़्यादा बात चल रही है। हर एक कलेक्टर में चल रहा है, और अपना व्यापम जो एग्ज़ाम लेगा तो उसका भी है, और अब पुलिस का भी लेगा तो उसमें भी आगे की ऐसी घटना ना हो, तो उसके लिए चल रहा है। अब बात करते हैं जैसे थोड़ी सी पढ़ाई की। भैया अपना ये तो चलता रहेगा आराम से, पेपर में कम टाइम है एमपी पुलिस के पेपर में, जिस पे अपना टारगेट चल रहा है मेन कि हाँ पढ़ना है। जितना बने घर से आप कर सकते हो सपोर्ट, वो भी नहीं करे। आस-पास हो तो जहाँ जा पा रहे हो तो थोड़ा बहुत आज के ही दिन चल जाओ, फिर वापस से पढ़ाई में लग जाओ, और पढ़ाई करते रहना है। और क्योंकि अभी जो है, और बुक का बता रहा हूँ मेन चीज़, पढ़ाई का तो बता दिया। अभी मैंने एक वीडियो देखा है, बहुत से वीडियो देखे, किसी का नाम नहीं, किसी ने भी लिया, कोई सी भी बुक ली, उठा दी, प्रमोशन कर दिया, ये दे दी, वो दे दी। बुक ये नहीं कि मैं तो कहूँगा कि मैं भी कोई सी बुक बताऊँ प्रमोशन करो तो मत लो। जो तुम पढ़ रहे हो, पहले से पढ़ रहे हो, अपनी बुक से पढ़ रहे हो, जो अच्छी है आप यूज़ कर सकते हो, तो वही बुक से पढ़ना है। यहाँ पर किसी की बातों में लग के ये नहीं कि फट से ऑर्डर कर दी और ये बुक ले ली और पढ़ने लगे पुलिस की, क्योंकि एक बार तो वैकेंसी आती है 2-2, 3-3, 4-4 साल, और एक बुक के पीछे खराब। बुक पढ़ने का अच्छा है कि आप एमपी जीके के लिए, मैंने बताया कि जैसे सब लोग पढ़ते हैं, परीक्षा दाम ठीक है, और किसी का, और अगर मैथ के लिए लगती है तो विनर्स वाले आदेश सर की ले सकते हैं, आर.एस. अग्रवाल चलती है, जिससे पहले से तुमने पढ़ा हो, राकेश यादव है, पहले से पढ़ा हो वही बता रहा है, और बाकी लूसेंट अपनी है ही सभी जगह। तो बस इसी तरह से ये बुक का पढ़ना है। मुझे वो वीडियो देखा तो मुझे ध्यान में आ गया, ठीक है। और अब बाकी बात करते हैं, प्रैक्टिस सेट लगाएं, कम दिन रहा है, मैंने बताया कि, और कम दिनों में क्या होता है कि जैसे मैं पढ़ता था, बाद में क्या होता है, प्रैक्टिस सेट काम आते हैं, नए-नए क्वेश्चन। अब पहले एक लगाते थे, दिन में 2-2 लगाएँ, और जो टॉपिक नहीं बन रहा है बार-बार बताया, उसको लिखें बुक में, और लिखने के बाद ही अपना आगे से देखें कि आगे आगे कल जाके मेरे को ये पढ़ना, और जो पढ़ा है और वो गलत तो नहीं हो। और अब मैथ में भी ऐसे जो नए लोग हैं उनका हो रहा है कि वो सरल टॉपिक पढ़ लें पहले काम के, जैसे अर्थमेटिक के जो सरल आते हैं, एलसीएम, एचसीएफ, टाइम एंड वर्क, नाउ उदाहरण, चलटन की एक आध टॉपिक है, एडवांस के भी देखते हो, लेकिन छोटे-छोटे टॉपिक करें जो 2-3 दिन में कंप्लीट हो। और रीजनिंग तो अब तक कंप्लीट हो जानी चाहिए, और रीजनिंग कंप्लीट कर ही लो, क्योंकि उसमें नंबर भी मिलेंगे और वो छोड़ना भी नहीं है। इसलिए इस तरह से पढ़ाई करते ना। और सेट जो लगा रहा है, कई लोग कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, 70-80 आ रहे हैं, और भी अच्छे आएंगे नंबर, उस पर भी अपन बात करें। और कट ऑफ का अभी कोई नहीं पूछा, क्योंकि फॉर्म का भी नहीं पता, लेकिन एक दिन पुराने जो नंबर है लोगों के, उनके ज़रूर बताएंगे। लेकिन थोड़ा-थोड़ा बता देते हैं, लोगों को लगता है, लेकिन इतना सोचो, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा टारगेट रखो, क्योंकि दोनों मिला के ही आपका कट ऑफ बनेगा। ये नहीं कि छोटा सा आपने कर लिया टारगेट, 70 में हो जाएगा क्या भैया, 75 में हो जाएगा, 65 नहीं। मैं बता दे रहा हूँ, फिर भी और डिटेल में बताऊँगा। कम से कम जनरल वालों के लिए 75 नंबर अनिवार्य है लाना, और 70 ओबीसी वालों के लिए, और इसी तरह से 2-2, 4-4 कम नंबर करके ही होगा। क्योंकि बड़ा पिछली बार भी जैसे पुलिस का पेपर था, तो उसमें भी लग रहा था कि यार 70 नंबर सुनने को नहीं मिल रहे थे, लेकिन बाद में देख रहे हो तुम कहाँ कट ऑफ गए थे, इसलिए उस पर ध्यान नहीं दें। अब इस तरह पढ़ाई पर ध्यान दें, और पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो वो कमेंट करें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।